क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे। 3.3 पढ़ लिए। ये हम लोग का 3 चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से आता है, जो कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग 3.3 तक सारा क्वेश्चन कर लिया। उसमें हम लोग का समीकरण सॉल्व करना था किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। अब की 3.4 में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को, क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से, किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। माने कि दोनों विधि से हल कीजिए और कौन सी अधिक उपयुक्त है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा विधि उपयुक्त करते हैं उसके बारे में बताना है, यानी आसान के मैटर में। ठीक है, तो देखो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारा के सारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इसमें जितना क्वेश्चन आएगा सारा का सारा हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल किया जाएगा? यहाँ पर विलोपन विधि से हल किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसका पहला क्वेश्चन देखो हम लोग का दे रखा है x + y = 5, समीकरण 1 मान लिया गया है। सेकेंड में 2x - का 3y = 4 है, समीकरण 2 मान लिया गया है। ठीक है, अगर जब हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, यहाँ पर हल लिख लिया जाए, जब हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं तो एक वो हम लोग के काटना होता है, या तो x वाला भाग को काट दे चाहे y वाले भाग को काट दे। ठीक है, तो इसको काटने के लिए हम लोग का गुना करना पड़ेगा। क्या गुना करना पड़ेगा x में? कि 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में, 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में, और 1 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में। काहे 1 से करेंगे? यहाँ पर देखो x के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 छिपा होता है। ठीक है, इसके x के आगे 2 है। ठीक है, तो इसलिए 1 में 2 से करेंगे और 2 में 1 से करेंगे, क्योंकि इसके आगे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो, क्या करना है? समीकरण 1 में 2 से गुना, तो समीकरण 1 में यहाँ हम लिख दे, चलो यहाँ पर 2, यहाँ पर पहले ही गुना कर दें, x + y = 5 समीकरण 1 है, इसमें हम लोग का 2 से गुना करना है, और 2x - का 3y = 4, ये 2 है, इसमें हम लोग का 1 से गुना करना है। तो गुना कर लो, क्या आ जाएगा? 2x + का 2y = 5, 2y 5 दूनी का 10, गुना बराबर के इस पट्टी भी होगा। ठीक है, 5 दूनी 10, इसमें 1 से गुना करेंगे तो सेम यही हो जाएगा। 2x माइनस है 3y बराबर में 4। देखो माइनस या माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस, चिन्ह चेंज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखो प्लस वाला माइनस वाला ये दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में हो गया, 5y हो गया। कितना y हो गया? 5y बराबर में कितना आ गया? बराबर में आ गया हम लोग का, घटा दो, कितना आ जाएगा? 6। y का मान कितना आ गया? y का मान 6/5, y का मान 6/5। अब क्या किया जाएगा? y का मान 6/5 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख लो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लो। एक समीकरण कितना है? x + का y = 5।
एक्स प्लस वाई का मान 6/5 बराबर का 5। एक्स बराबर 5 माइनस में 6/5। एक्स बराबर 5×5 = 25 माइनस का 6/5। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25 में से 19/5। 19×6 = 25 होता है ना, बटा में 5। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। यही हम लोग का निकलना है। कोई दिक्कत है? इसी तरह से समीकरण को सॉल्व किया जाएगा। कर लिया क्वेश्चन 1 का 2, इसका पार्ट 2 है, पहला कर लिए। पार्ट 2 किया जाएगा। क्या दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर में 10। यहाँ पर 2x माइनस का 2y बराबर का 2 है। तो हम लोग विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। फिर इसका लिखा जाएगा हल क्या हो रहा है हल में, समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिया जाए और समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, गुना करके क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा। चलो गुना करो। समीकरण 1 में कितना से गुना करना है 2 से, तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 गुना लिख देते हैं। यहाँ किससे गुना करना है 2 में 3 से गुना करना है, यहाँ 3 से कर देते हैं। 2 से गुना करो, 3 दूनी का 6x प्लस का 4 दूनी का 8y बराबर का 10 दूनी का 20। 3 से गुना करो 6x माइनस का कितना हो जाएगा 6y, गुना करेंगे 3 दूनी का 6y बराबर में 3 दूनी का 6। चिन्ह चेंज होगा ना, प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, काट दो 6y प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए भी प्लस में क्या हो जाएगा 8 6 14y बराबर, इधर से भी बच गया 14, 20 में से 6 हो जाएगा 14। y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 14/14 कट के 1। y का मान कितना आ गया 1। y का मान कितना आ गया 1। ठीक है, y का मान 1। यहाँ लिखो y का मान समीकरण इसमें 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं। दोनों समीकरण में हम लोग y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 में रखने पर रख दो। एक समीकरण क्या है हम लोग का 3x प्लस का 4y बराबर का 10। ठीक है ना, यहाँ से 3x प्लस का 4 गुना y का मान कितना आया है 1, तो यहाँ 1 बराबर का y के जगह पर 1 रख दिए। अब यहाँ 3x प्लस का 4 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा बराबर का 10। उस पार्टी लेके जाओ माइनस में हो जाएगा 3x बराबर में 10 माइनस का 4, 3x बराबर का 6, x बराबर 6/3 कट के 2, x का मान कितना आ गया 2। यही मान हम लोग का निकलना है विलोपन विधि से हल करके x और y का, जो कि हम लोग का बन के हो गया तैयार। y का मान 1, x का मान 2। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का पार्ट 2 तक कर लिए, पार्ट 3 करना है, विलोपन विधि से हल कर रहे थे। इसमें हम लोग का क्या दे रखा है क्वेश्चन कि 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0। इसमें क्या दे रखा है 9x बराबर में 2y प्लस का 7। तो ये हम लोग का प्रतिस्थापन विधि से जैसे हम लोग हल करते थे वैसे ही ये दूसरा का समीकरण निकाल के दे रखा है। इसको बराबर के इस पट्टी लेकर के आ गया है 4 को, तो इसलिए हम लोग का घबराना नहीं है। 4 को इस पट्टी ला देते हैं
वाई को इस इधर ला देते हैं, 7 को उधर ही छोड़ देंगे। जैसे लिख लो हल में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3x माइनस का 5y बराबर में माइनस में इधर आ जाएगा 4 तो प्लस में हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, 9x, ये y बराबर के इस पट्टी प्लस में है, बराबर का इधर लेके आ जाओ तो माइनस में हो जाएगा 2y बराबर में इधर 7 बच गया। समीकरण 2 पहले जैसा हो गया, जिसे हम लोग का पहला दूसरा का समीकरण था उसी के जैसा हो गया। अब देखो किसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 9 से गुना करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ये वाला कट जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर क्या किया जाएगा, गुना करके घटाया जाएगा। देखो यहाँ पे गुना किया जा रहा है, समीकरण 1 में कितना से 9 से, समीकरण 2 में कितना से 3 से, गुना करो तो गुना करेंगे 9 तिया 27 x माइनस का 9 पचे 45 y बराबर 9 चौका 36, 9 से गुना करेंगे 5 से 45 y, 9 से गुना किए 4 में 36, 3 से करो 9 तिया 27 x माइनस का ये गुना हो जाएगा 6y, 3 दूनी का 6y बराबर में 7 में 3 से गुना करेंगे 21, कितना आ जाएगा 21, 21 चेंज कर दो, माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस में माइनस में खत्म। अब यहाँ देखो माइनस में बचेगा, माइनस 45 में से 6 जाएगा 39y बचेगा, 39y बचेगा ना, बराबर में इधर देखो प्लस में बचेगा, क्यों, क्योंकि 36 में से 21 घटेगा, 36 में से 21, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया कितना 1, प्लस में बचेगा तो यहाँ से y का मान हम लोग का क्या निकल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 15/39। ठीक है, गुना में है इधर जाएगा बट्टा में हो जाएगा, माइनस को हम लोग ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, y का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लो। एक समीकरण कितना है 3x माइनस का 5y बराबर का 4 है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3x माइनस का 5 गुना माइनस का 15/39 बराबर का 4, 3x माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ये गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे गुना करेंगे तो 15 5 75, माइनस और माइनस गुना है प्लस कर दो, बट्टा में कितना हो जाएगा 39 बराबर का 4। यहाँ पे अब क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो जोड़ बना दो, कितना हो जाएगा 39 में गुना करो, 9 तिया 27 के साथ हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 117x यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का चिन्ह 75, टोटल का बटा 39 बराबर का 4, BCMP गुना होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लिख करके, तो 117x प्लस का 75 बराबर का 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 9 चौके 36 के 6, हाथ में लगा 3 चढ़ती है 12, 12 3 कितना होता है 15, यहाँ से 117x बराबर में 156 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 75। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 75,
घटा दो, कितना हो जाएगा इधर से 117x बराबर का कितना बच जाएगा, घटाओ तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा, 8 बच जाएगा, 8 7 15 होता है। इधर से x बराबर कितना हो जाएगा 81 बटा में 117, कितना से कटेगा 9 से कट जाएगा। ये चेक कर लो तो 9 एकम 9 बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 27, 9 से तो ये नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 बच जाएगा 2, 9 तिया 27, ठीक है। और 3 से तो ऊपर हम कट जाएगा, 27 तिया 81, 27 मर्द में 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9 बच जाएगा 2, 9 तिया 27, 39। अब तो नहीं कटेगा, x का मान कितना आ गया 27 बटा में 39, कितना आ गया 27 बटा में 39। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। y का मान कहाँ निकला गया, यहाँ ये y का मान आया है और ये x का मान आया है। अब तो कोई नहीं कटेगा, 3 से फिर कटेगा ना, और इसको काट दो, इसको और हम लोग काट देते हैं, 3 से काट दो, 13 तिया 39, 9 तिया 27, ये 13 तिया 39 और छोटा हो गया। x का मान कितना आ गया 9 बटा में 13, जितना ही छोटा होगा उतना ही कर दो छोटा, ठीक है। तो ये हम लोग का x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। क्वेश्चन इसका 1 का पार्ट 3 तक कर चुके, अब की पार्ट 4 करना है जो कि विलोपन विधि से कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन हम लोग में दे रखा है कि x बटा में 2 प्लस का 2y बटा में 3 बराबर में माइनस का 1 है। सेकेंड में क्या है x माइनस का y बटा 3 बराबर का 3 है। तो क्या कर लिया जाए, अब की यहाँ पर लिख लिया जाए, हल करना क्या है इसमें, इस समीकरण 2 में खाली 2 से गुना कर दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए समीकरण 1 में, ठीक है। लिखो यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 में जोड़ने पर क्या कर लिया जाएगा, दुए में खाली गुना करेंगे 2 से और समीकरण 1 में धर के जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कैसे करना है, 2 से कर लो। देखो पहला समीकरण में तो हम लोग का जस का तस है, x बटा में 2 प्लस का 2y बटा में 3 बराबर का माइनस में 1 है। सेकेंड में क्या हो जाएगा, 2 से गुना किया जाएगा तो सेकेंड में गुना किया जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस का माइनस है ना, चिन्ह माइनस का है, चिन्ह क्या है माइनस का, चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा 2y बटा में 3 बराबर का 3 दूनी का 6। क्या बोला जा रहा है, जोड़ने पर। तो ऐसे ही हम लोग का जोड़ के चिन्ह है, ये प्लस में ये माइनस में जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो 2y बटा 3, 2y बटा 3, ये प्लस में ये माइनस में, ऑलरेडी खत्म, ऑलरेडी कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर बचेगा x बटा में 2 प्लस का चिन्ह करेंगे, x बटा में 2 नीचे उसमें x बटा में 2 प्लस का चिन्ह करेंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह 2x, ये वाला 2x जोड़ना है, बराबर में यहाँ पर जोड़ा जाएगा तब प्लस का कितना बच जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग का प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस का 5, 6 में से 1 जाएगा 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, बटा में 1 लिख करके, तो 2 एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 2 से भाग करेंगे, 2 में तो कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भाग करेंगे 2 से तो 2 मर्त में कटेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में कितना चल रहा है 5 चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 1 जोड़ा जाएगा 5x, बराबर में 5 गुना 2 हो जाएगा, भागा में है उधर जाएगा गुना में, ठीक है।
5x यानी x बराबर यहाँ निकाल लो। अब x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 अब बट्टा में 5 गुना में इधर है बट्टा में 5 से 5 खत्म। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या किया जाएगा x का मान समीकरण किस में रख लो 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, कोनों में रखेंगे हम लोग का मान निकल के आएगा y का। तो लिखो x का मान कहाँ रखा जाए समीकरण 2 में रख लो। बार बार तो 1 में रखिए रहे हैं, अब की बार 2 में रखे देखो निकलते हैं। 2 में रखने पर ऐसा नहीं है कि 1 में रखेंगे तो नहीं निकलेगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो निकलेगा, समीकरण 2 में रखेंगे तो निकलेगा। ठीक है, दोनों में। समीकरण 2 कितना है हम लोग का x माइनस का y बटा में 3, x माइनस का y बटा में 3 बराबर में कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो x का मान कितना रखना है 2, x के जगह पर 2 रखो, माइनस का y बटा में 3 बराबर का 3 में 2 से गुना कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 माइनस का y बटा में कितना हो जाएगा 3 बराबर में 3। कोई दिक्कत है, ये उस साइड जाएगा भागा में है, उधर जाएगा गुना में। 6 माइनस का y बराबर में कितना हो गया 9 बराबर में कितना आ गया 9। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, ये क्या हम लोग का माइनस में है y, इसको उस पट्टी लेकर के चला जाओ, किसको 6 को, 6 को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा माइनस का y बराबर 9 और ये देखो प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 6, माइनस में 6। यहाँ से माइनस का y बराबर कितना आ गया 3, तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। यही हम लोग का y का मान है और ये हम लोग का x का मान है, ये हम लोग का x का मान है, जो कि हम लोग पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 दिया था, 4 को दिया था, जो कि चारों हम लोग सॉल्व कर लिए। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया जाएगा। ठीक।